हिंदी प्रैक्टिस चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम लोग हिंदी व्याकरण प्रश्नोत्तरी और हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है समास और समास के भेद। तो पहला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, जिस समास में दोनों खंड अप्रधान हो वह समास क्या कहलाता है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अवयवी समास, तत्पुरुष समास। इसका सही उत्तर होगा बहुब्रीहि समास। दूसरा प्रश्न लेते हैं, जिस समास में दोनों खंड अप्रधान हो वह समास क्या कहलाता है? द्वंद्व, बहुब्रीहि, अवयवी भाव, तत्पुरुष। इसका सही आंसर होगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दही बड़ा में कौन सा समास है? मध्य, दलोपी, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो इसका उत्तर है मध्य पद लोपी कर्मधारय। अगला क्वेश्चन है, नरोत्तम में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष। इसका उत्तर होगा अधिकरण तत्पुरुष। अब जान लेते हैं अधिकरण तत्पुरुष होता क्या है। इनमें दो पदों के बीच में अधिकरण कारक छिपा हुआ होता है, जिसमें में या पर आता। चिड़ी मार में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधार, द्वितीय तत्पुरुष, अवयवी भाव। इसका सही उत्तर होगा द्वितीय तत्पुरुष। अब जानते हैं द्वितीय तत्पुरुष क्या होता है। इसमें दो पदों के बीच में कर्म कारक छिपा होता है, जिसका चिन्ह होता है को। अगला क्वेश्चन है, त्रिलोचन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, अवयवी भाव। इसका उत्तर होगा बहुब्रीहि। अब समझ लेते हैं, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलके कोई तीसरा पद बनाते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसका करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, वह, यह सब आता है, वही बहुब्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, मृगेंद्र में कौन सा समास है? अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। इसका उत्तर होगा बहुब्रीहि समास। जैसे हम लोगों ने पहले ही भी कहा था, जिसका, जो, वह इत्यादि आता है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? अवयवी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। इसका उत्तर है बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, मृत्युंजय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अवयवी भाव, द्वंद्व समास। इसका उत्तर है बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न लेते हैं, नवरात्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि। इसका आंसर होगा द्विगु। द्विगु तो आप लोग जानते ही होंगे कि जिसमें संख्यावाचक पद आते हैं वही द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है, सप्त सिंधु में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। इसमें भी देखिए संख्यावाचक शब्द आया सप्त। सप्त मीन्स सात की संख्या आई है, इसलिए इसमें द्विगु समास ही हो। अगला प्रश्न लेते हैं, चंद्रमुख में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। इसका उत्तर है कर्मधारय। कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे इसमें कहा गया है चंद्रमा के समान मुख, तो उत्तर पद कौन सा हुआ? चंद्रमा। अगला प्रश्न लेते हैं, कनक लता में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। इसका सही उत्तर है कर्मधारय समास। इसमें क्या किया? उत्तर पद प्रधान है। कनकलता, सोने के समान लता, कनक की सी चमक वाली। अगला प्रश्न संबंधित है, परमानंद में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि और द्विगु। यह भी संबंधित है कर्मधारय समास से। इसमें भी उत्तर पद, पहला पद दूसरे पद से प्रधान है। परम आनंद। अगला प्रश्न लेते हैं, अनुरूप में कौन सा समास है? अवयवी भाव, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। इसका उत्तर होगा अवयवी। अब जानते हैं अवयवी भाव समास होता क्या है। इसमें प्रथम पद अवयव होता है
और उसका अर्थ प्रधान होता है। जैसे अनुरूप में अनु जो है एक अवयव है और इसका अर्थ सबसे महत्वपूर्ण है। अनुसार, रूप जिसके भी अनुसार है, अनुरूप। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रतिकूल में कौन सा समास है? द्विग, द्वंद्व, कर्मधार, अवयवी भाव। तो देखने से ही लग रहा है प्रति एक अवयव है और इसका उत्तर है अवयवी भाव। इसी क्रम में ये समझ लीजिए अवयव क्या होते हैं। जैसे यथाशक्ति है, शक्ति के अनुसार, यथाक्रम, यथा नियम, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, आजन्म। तो प्रतिवर्ष, आजन्म, यथाशक्ति, यथाक्रम, इन सब में यथा, प्रति, आ इत्यादि अवयव है। अगला प्रश्न लेते हैं, करुणापूर्ण में कौन सा समास है? अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधार, द्वंद्व। इसका उत्तर होगा तत्पुरुष। अब जानते हैं तत्पुरुष को कैसे पहचानेंगे। तत्पुरुष को पहचानने के लिए के लिए, का, से, द्वारा, उक्त काम को करने वाला। जैसे रचनाकार में नहीं आता है, रचना करने वाला रचनाकार हो जाता है। अगला प्रश्न है, यज्ञशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विग, कर्मधार। इसका उत्तर है तत्पुरुष समास। इसमें भी आप समझ लीजिए यज्ञ की शाला, यज्ञ का करने का स्थान, तो इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है, धनहीन में कौन सा समास है? द्विग, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधार। देखिए धनहीन, धन से हीन, तो इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है, पाप मुक्त में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधार। इसका भी उत्तर तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, मृग नयन में कौन सा समास है? इसको पहचानिए, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधार, द्विग। इसका उत्तर है कर्मधार। इसमें देखिए मृग की समान नयन, तो उत्तर पद इसका प्रधान हुआ, इसलिए कर्मधार समास है। अगला प्रश्न लेते हैं, राधा कृष्ण में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विग, तत्पुरुष, अवयवी भाव। इसका उत्तर होगा द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास क्या होता है ये समझिए। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे इसमें राधा कृष्ण इक्वल समानता दिखा रहे हैं। इसमें किसी भी पद का गौड़ नहीं होता, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। ये दोनों पद एक दूसरे के पद के विलोम भी होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, वनवास में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधार, अवयवी भाव, तत्पुरुष। तो ये देखने पर ही हम लोगों को पता चल रहा है वन में वास, यानी कि यह तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? अवयवी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधार। और चक्रपाणी में दोनों पद जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास हो। अगला प्रश्न लेते हैं, जिस समास में उत्तरखंड प्रधान हो वह समास कहलाता है? अवयवी, कर्मधार, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो कर्मधार समास में उत्तरखंड प्रधान होता है। जैसे चंद्रमा के समान मुख, कमल नयन। अगला प्रश्न है, सुपुरुष में कौन सा समास है? द्विग, द्वंद्व, कर्मधार, अवयवी भाव। इसका सही आंसर होगा कर्मधार। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है कर्मधार समास में, और इसको देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा सुपुरुष, पुरुषों में सबसे अच्छा सुपुरुष होता है। अगला प्रश्न है, साग पात में कौन सा समास है? द्विग, अवयवी भाव, द्वंद्व, कर्मधार। इसमें द्वंद्व समास ही होगा, क्योंकि साग और पात, इसमें किसी चीज़ में दोनों के दोनों पद इम्पॉर्टेंट हैं, और द्वंद्व समास में एक दूसरे से अटैच शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, वज्रायुध यानी कि वो हथियार
वज्र से जो बना हो में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधार, बहुव्रीहि। इसमें दोनों ही पद एक दूसरे से प्रधान है, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा, यानी कि इसका आंसर होगा बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, घनश्याम में कौन सा समास है? द्वंद्व, अवयवी भाव, बहुव्रीहि भाव, कर्मधार। अब घनश्याम को देखिए तो दोनों ही पद महत्वपूर्ण हैं, एक दूसरे का पर्याय है। इसमें से कोई एक भी अनिश्चित नहीं है, एक दूसरे के लिए दोनों ही परिपूर्ण है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है, कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान से तो तात्पर्य आप समझ रहे होंगे, कन्यादान। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधार समास, द्वंद्व समास। इसका उत्तर होगा तत्पुरुष समास। कन्या का दान, इसलिए इसमें होगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, चवन्नी में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, अवयवी भाव, तत्पुरुष। जैसा कि हम लोग चवन्नी शब्द में देख रहे हैं कि चवन्नी शब्द में संख्यावाचक शब्द प्रकट हो रहा है, इसलिए इसमें द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न है, देश प्रेम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि या अवयवी भाव। इसका सही उत्तर है तत्पुरुष समास। अब ये भी फिर से याद कर लेते हैं कि तत्पुरुष समास होता कहाँ पे? जहाँ पे के लिए, का, से, द्वारा, करने वाला, इन सारे शब्दों का लोप होता दिखाई देता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। अब प्रश्न के अलावा मैं तत्पुरुष समास की व्याख्या थोड़ी करना चाहूँगी। अगर इसके आगे आप लोगों को सारे समास की डिटेल चाहिए होगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं बाकी वीडियो डाल सकूं, बाकी भी अवयवी समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधार समास आदि की, जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यह कारक से अलग समास होता है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, जैसे देश राजा का पुत्र हो गया, देश के लिए भक्ति हो गई, देशभक्ति, इसमें के लिए का लोप हो गया। शर से आहत, शराहत यानी कि से का लोप हो गया। राह के लिए खर्च, राह खर्च, के लिए का लोप हो गया। धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, इसमें का लोप हो गया। राजा का महल, राजमहल, इसमें भी का लोप हो गया। राजा का कुमार, राजकुमार, इसमें का लोप हो गया। तो और रचना करने वाला, रचनाकार, इसमें करने वाला जो कर रहा है द्वारा, उसका लोप हो गया। इस तरह तत्पुरुष समास में बीच की जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है। अब जानते हैं तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। वैसे तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं, लेकिन विग्रह करने की वजह से कर्ता संबोधन के 2 भेदों को लुप्त कर दिया गया है। विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 ही भेद होते हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, समादान, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें 2 पदों के बीच कर्म कारक छिपा होता है। कर्म कारक, तो हम लोग बात कर रहे हैं कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है। इसमें 2 पदों के बीच में कर्म कारक छिपा हुआ होता है। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। को कर्म कारक की विभक्ति भी कहा जाता है, उसे कर्म तत्पुरुष समास। अब इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, जो गांव को चला गया हो। माखन चोर, माखन को चुराने वाला।
इसमें भी को का लोप हुआ है, ग्राम में को का लोप हुआ है। वन गमन, वन को गमन, वन को जाने वाला, इसमें भी को का लोप हो गया है। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, इसमें भी देखिए को शब्दों का लोप हुआ है। देशगत, देश को गया हुआ। जनप्रिय, जनप्रिय अर्थात जनता को अति प्रिय होना। मरणासन, मरण को आसन्न। गिरहगत, गिरह को काटने वाला। कुंभकार, कुंभ को बनाने वाला। अब क्या है, ग्रहागमन, ग्रह को जाने वाला। कठफोड़वा, काट को फोड़ने वाला। शत्रुघ्न, शत्रु को मारने वाला। गिरिधर, गिरिधर को पर्वत को अपने उंगली पे उठाने वाला। एक और इसमें रह गया है कुंभकार, कुंभ को बनाने वाला। इन सब में देखिए को का लोप हुआ है। दूसरा प्रकार है करण तत्पुरुष समास। अब करण तत्पुरुष समास क्या होता है? जहाँ पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है, इसमें दो पदों के बीच करण कारक छिपा होता है। करण कारक का चिन्ह या विभक्ति के द्वारा और से होता है, उसे हम करण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे स्वरचित, मनचाहा। स्वरचित में स्व द्वारा रचित, मनचाहा में मन से चाहा हुआ। शोकग्रस्त, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। भूखमरी, भूख से मरी। धनहीन, धन से हीन। वाणाहत, वाण से आहत। लास्ट रह गया है ज्वरग्रस्त, ज्वर से ग्रस्त, बुखार से पीड़ित। दूसरा एक और जो इसका भेद है, संप्रदान तत्पुरुष समास। अब संप्रदान तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें दो पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है और संप्रदान कारक का चिन्ह या विभक्ति के लिए होती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है विद्यालय, विद्या के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। सभा भवन, सभा के लिए भवन। विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। चौथा प्रकार होता है अपादान तत्पुरुष समास। ये क्या होता है? इसमें दो पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है। इसका चिन्ह होता है से अलग। जैसे काम चोर, काम से जी चुराने वाला। दूरागत, दूर से देख आने वाला। रण विमुख, रण से मुमुख, जो युद्ध ना करना चाहता। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। कर्मधारय समास के भेद और इनसे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। इसके लिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फुल वीडियो देखिए।